पाकिस्तान ने फिर किया है सीज फायर का उल्लंघन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुंछ में भारतीय सेना की चौकी को टारगेट बनाया है। सुबह 6 बजे से फायरिंग लगातार चल रही है और भारतीय सेना की तरफ से भी फायरिंग की जा रही है। मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग की आवाज आ रही है। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तानी रेंजर्स ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर पर जल्द ही प्रतिबंध लग सकता है और इसके लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मसूद पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूएन के 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति में प्रस्ताव पेश किया है। इसमें मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। इसमें मसूद अजहर की आवाजाही पर बैन के साथ ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की संपत्ति भी जब्त करने की बात कही गई है। और दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की है और इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और आईबी के अफसर शामिल रहे। खबरों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के दबाव में नहीं आएगा। भारतीय सेना को जवाब देने के लिए खुली छूट दे दी गई है। अब सेना समय तय करेगी कि कब उसे पाकिस्तान को जवाब देना है। तो हाई अलर्ट है और प्रधानमंत्री की तरफ से सेना को खुली छूट दे दी गई है कि तीनों ही विंग अपने हिसाब से समय तय करें, लक्ष्य तय करें और उसके बाद एक्शन ले सकते हैं। तो तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में पीएम ने एक्शन की खुली छूट दी है। और जब से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की है, उसके बाद से तनाव लगातार बरकरार है और इस तनाव को देखते हुए भारत के कई राज्यों के एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द की गई हैं। लेकिन सरकार और डीजीसीए ने एक बार फिर से उड़ानों को बहाल करने का फैसला लिया है। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं, मैप के जरिए बता रहे हैं कि किन राज्यों के एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित हुई थी जिन्हें बहाल किया गया है। जम्मू कश्मीर के जम्मू, श्रीनगर, लेह, पंजाब के अमृतसर, चंडीगढ़, पठानकोट, राजस्थान के जैसलमेर, हिमाचल प्रदेश के शिमला, धर्मशाला, कुल्लू मनाली, कांगड़ा और उत्तराखंड का देहरादून एयरपोर्ट शामिल है, जहां से विमानों की एयर सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। आतंकवाद को लेकर पाक को अमेरिका की चेतावनी जारी की गई है। सीमा पार आतंकवाद से क्षेत्र की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। पुलवामा आतंकी हमले से क्षेत्र की सुरक्षा को बड़ा खतरा बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबद्धताओं को पूरा करे पाक, ये कहना है अमेरिका का। और आतंकियों को सुरक्षित पनाहगार देना बंद करे पाकिस्तान। आतंकियों को मिलने वाले पैसे पर भी पाकिस्तान को रोक लगाना होगा। तो पाक को अमेरिका ने चेतावनी भरे लहजे में कई बातें कही हैं, जिसमें आतंकियों के पनाह से लेकर उनकी फंडिंग तक पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान को कहा गया है। देश जंग की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। इससे कई लोग बेचैन हैं, मगर बड़ी आबादी चाहती है कि चाहे जो हो जाए, इस बार पाकिस्तान की दुम सीधी करके ही दम लेना है। मगर जंग के मुहाने पर आकर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के सुर बदलने लगे हैं। सवाल यह है कि यह हार का डर है या कुछ और। मंगलवार को बालाकोट को बनाया कब्रिस्तान, बुधवार को हवा में उड़ाया पाक का लड़ाकू विमान। जंग की दहलीज पर दहाड़ रहा है हिंदुस्तान। भारत के तेवर से तौबा तौबा कर रहा है पाकिस्तान। गीदड़ भभकी देने वालों की औकात क्या होती है, पीठ में छुरा घोंपने वालों की बिसात क्या होती है, खामोशी को कमजोरी समझने वालों की सूरत कैसी होती है और बार बार सच को झूठ बताने वालों की सीरत क्या होती है। इन सब का दुनिया में कोई सबसे सटीक नमूना है तो वो है ये चेहरा।
जी हां, इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, वही इमरान जो भारतीय सेना की ताकत की सिर्फ झांकी देखकर ही दहल चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या कह दिया, क्या कर दिया और अब आगे क्या करना चाहिए। तभी तो पुलवामा हमले के 4 दिन बाद भारत को आंखें तरेर कर धमकाने वाले इमरान अब तौबा तौबा करते हुए अमन की बात करने लगे हैं। बिना सोचे किसी भी हमले का जवाब देने की बात करने वाले इमरान अब क्या कह रहे हैं, उस पर गौर कीजिए। मैं हिंदुस्तान से कहना चाहता हूं कि हम लोग अक्ल और भरोसे से काम लें। दुनिया में इससे पहले भी जंग शुरू तो हुई, लेकिन इसका पता नहीं चला कि वो खत्म कब होंगी। पहला विश्व युद्ध 6 साल चला, दूसरे में हिटलर रूस को जीतना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वार ऑन टेरर में अमेरिका अफगानिस्तान में 17 साल तक फंसा रहा। सवाल है कि ये खुद भारत को युद्ध की दहलीज पर खींच कर लाने वाले इमरान का आत्मज्ञान है या फिर युद्ध के मैदान में गांडीव छोड़ने वाले अर्जुन होने का स्वांग। हकीकत तो ये है कि बेचैन इमरान को कुरुक्षेत्र में कोई सारथी ही नहीं मिल रहा, जिसके दम पर वो अब तक गीदड़ भभकी देते आ रहे थे। मगर अब जब उन्हें अपनी आंखों के सामने भारत के तौर पर अपने मुल्क की मौत नजर आने लगी है, तो शांति दूत बनने का ढोंग करने लगे हैं। जंग छिड़ने के बाद ये मेरे और नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में नहीं रह जाएगा। हमने नरेंद्र मोदी को दावत दी कि वो आएं और पुलवामा से जुड़े मसले पर बैठकर हल निकालें। पुलवामा में जो कुछ हुआ है, उसके बाद भारत जिस दर्द से गुजर रहा है, वो मुझे पता है। पिछले 10 सालों से मैं कई अस्पतालों में गया हूं, बम विस्फोट पीड़ितों को देखा है। मुझे पता है कि मरने वालों के परिवारों के साथ क्या होता है। सवाल है कि सब पता था तो अब तक चुप क्यों थे इमरान खान? दर्द समझते थे तो पुलवामा हमले के 4 दिन बाद तक खामोश क्यों थे इमरान खान? शांति चाहते थे तो दहशतगर्दों के खिलाफ कभी कुछ किया क्यों नहीं इमरान खान? युद्ध की धमकी देकर भारत को यहाँ तक क्यों खींच लाए इमरान खान? और अब जब आ ही गए हैं तो हर जख्म का हिसाब किए बिना क्यों लौटना चाहते हो इमरान खान? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान बातचीत के लिए भीख मांग रहा है। वहीं भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी विमान को एयरफोर्स ने मार गिराया। मंगलवार की तरह बुधवार को भी सुबह से सरहद पर हलचल बनी रही। एयर स्ट्राइक से बिलबिलाया पाकिस्तान सैन्य शक्ति से लेकर कूटनीतिक स्तर पर बैकफुट पर जा चुका है और वो भारत ही नहीं, दुनिया के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। आज पाकिस्तान के विमान ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, लेकिन 24 घंटे चौकन्नी रहने वाली एयरफोर्स ने एक पाकिस्तानी जेट F-16 को मार गिराया। हालांकि इस कार्रवाई में इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 क्रैश हो गया। One Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. इससे पहले पाकिस्तान बातचीत की भीख मांगता नजर आया। हमने भारत से शांति की बात की, लेकिन अफसोस कि भारतीय सरकार ने बेवजह आक्रामकता का सहारा लिया। एक संप्रभु राज्य के रूप में हम अपनी जमीन और हमारे हवाई क्षेत्र की सुरक्षा का अधिकार रखते हैं। भारत को हमारे साथ युद्ध से बचने के लिए अब परिपक्वता दिखानी चाहिए। सरहद पर तनाव को देखते हुए पहले कई संवेदनशील एयरपोर्ट पर हवाई सेवा रोकने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में सैन्य रणनीति के तहत इन्हें बहाल कर दिया गया। वहीं देश ने एक सुर में यह बता दिया है कि अब पाकिस्तान भारत की तरफ देखेगा भी तो मुंह की खाएगा। एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बातचीत और दोस्ती की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की कोशिश करती है। ऐसे में यह साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कैमरामैन हनु के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में भारत को भी एक MiG का नुकसान हुआ, लेकिन इस बीच दुर्भाग्यवश एक भारतीय पायलट पाकिस्तान में फंस गया। इसके साथ पूरा देश खड़ा है।
भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कई दिनों से जारी तनाव अब अपने चरम पर है। पहले भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी जमीन में घुसकर आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया। अब पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसने की हिमाकत की है। भारत ने पाकिस्तान के एक फाइटर जेट F-16 को मार गिराया, लेकिन इस कार्रवाई में दुर्भाग्य से हमारा फाइटर MiG-21 भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और एक भारतीय पायलट पाकिस्तान के चंगुल में फंस गया। In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय वायुसेना का एक पायलट उनकी हिरासत में है। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सरकार लगातार उनके कई वीडियो और तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जिस पर बुधवार शाम को विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब किया और भारतीय वायुसेना के घायल पायलट को पेश करने के तरीके पर गहरी आपत्ति दर्ज की है, जो सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों और जेनेवा संधि का उल्लंघन है। भारत ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेताया है कि उसकी हिरासत में भारतीय जवान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही भारत ने जल्द ही अपने जवान की वापसी की उम्मीद जताई है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जवान की जल्द ही स्वदेश वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक सैनिक का दर्द छलका है। उसको लगता है कि अगर सरकार ने 2008 में सेना को छूट दी होती तो शायद ये दिन देखना न पड़ता। और इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि क्यों सैनिक ने इस बयान को अब दिया है। अगर 11 साल पहले होता तो पुलवामा का दर्द न होता, क्योंकि सेना थी तैयार करने को ऑपरेशन बालाकोट। In hindsight, I feel that in 2008, if we had got a go-ahead from the central government for carrying out a similar mission, maybe we would not have lost so many innocent Indian lives to cross-border terrorism. So I applaud the Indian Air Force for carrying out this surgical strike as was done yesterday. ये दर्द उस समय उभर कर सामने आया जब पीएम मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद सेना को खुली छूट देने की सरेआम घोषणा की। जनता के बीच से संदेश दिया कि जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। पीएम के बयान के बाद पाकिस्तान नहीं जागा और भारतीय वायुसेना ने वो कर दिखाया जिसकी छूट पीएम मोदी ने खुलेआम दी थी। लेकिन इस एयर स्ट्राइक के बाद एक सैनिक का दर्द उभर कर सामने आ गया कि 2008 में ही सेना वो कर सकती थी जो आज किया गया। So our squadron was activated and deployed in a base in North India. We planned in detail and waited for the go-ahead to come from the central government, but the go-ahead from central government did not come. कैप्टन मोहंतो पिंगिंग यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि 2008 में ऑपरेशन बालाकोट होता तो शायद अब पुलवामा की बारी नहीं आती। लेकिन उस समय सरकार ने हरी झंडी नहीं दी, जिसका खामियाजा बेगुनाहों को अपनी जान देकर गुजरना पड़ा। In hindsight, I feel that in 2008, if we had got a go-ahead from the central government for carrying out a similar mission, maybe we would not have lost so many innocent Indian lives to cross-border terrorism. So I applaud the Indian Air Force for carrying out this surgical strike as was done yesterday. आतंकिस्तान के आतंक से सिर्फ भारत ही परेशान नहीं, बल्कि कई देश इसकी आतंकी आग में झुलस रहे।
भारत पाक बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। सरहद पर रणबांकुरे दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं सीमा पर हलचल बढ़ने के बाद पूरा हिंदुस्तान हाई अलर्ट पर है। हिंदुस्तान में हाई अलर्ट, सीमा पर बढ़ी हलचल, दिल्ली से लेकर बिहार तक हाई अलर्ट, मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार रणबांकुरे। पीओके में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद सीमा पर हलचल बढ़ गई है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के भारतीय एयर स्पेस का उल्लंघन करने के बाद लेह, जम्मू, श्रीनगर और पठानकोट एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कई कमर्शियल फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं चंडीगढ़ एयरबेस सहित उत्तर भारत के महत्वपूर्ण इलाकों को भी अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान लगातार बॉर्डर एरिया पर फायरिंग कर रहा है, जिसको देखते हुए इस अलर्ट में राजधानी दिल्ली का नाम भी शामिल है। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मुंबई, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के 3 जिलों में आतंकी हमले का भी अलर्ट है। खुफिया एजेंसी ने यह अलर्ट जारी किया है। राजस्थान से लगे पाक सरहद पर भी हाई अलर्ट है। जोधपुर और जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बल चौकस है। जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके से एक संदिग्ध के दबोचे जाने की खबर मिली है। बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के रणबांकुरे बॉर्डर पर पाक की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। बट इस वक्त आपको पाकिस्तान की फौज से उस भाषा में बात करनी होगी जो उसे समझ आती है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये युद्ध की भाषा है, और युद्ध की भाषा अगर योद्धा करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम एक दूसरे का धर्म बदली कर लें तो थोड़ा कष्ट की बात होती है। हैं और हमारे फाइटर्स एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दुश्मन उनका फ़ायदा ले सकता है, उनकी टो लेके हमला कर सकता है, और इसीलिए उनको यहाँ से निकाला जाता है या उनको फ्लाई नहीं करने दिया जाता, क्योंकि अगर उनके आने से जो है उनको बहुत बचाव मिल सकता है, हमारी यात्रियों की जान जा सकती है, एयरक्राफ्ट जा सकते हैं। इसीलिए एज अ प्रिकॉशन सिविल ऑल फ्लाइंग स्टॉप्ड, स्पेशली सिविल फ्लाइंग। ऐसा है कि हम नहीं चाहते कि अच्छी बात है कि आपस में हिंदुस्तान या पाकिस्तान ये दोनों आपस में पड़ोसी है, इनको आपस में ताल्लुकात ठीक रखनी चाहिए। जो भी संस्थान है सभी जगह पर विशेष सतर्कता बरती गई है। विशेष कई जगह जो है वो नाके लगाए गए हैं। एयरफोर्स की तरफ जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी की जा रही है, और ATS की ERT, QRT, जिला पुलिस की मोबाइल सेटअप वगैरह जो है इस एरिया में भ्रमण कर रही है। पीओके में एयर स्ट्राइक के बाद भारत नेपाल सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। खुफिया सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल सीमा क्षेत्र का आतंकी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में भारतीय क्षेत्र में तैनात SSB और नेपाल के सुरक्षा बल संयुक्त जांच कर रहे हैं। दरभंगा में भी वायुसेना केंद्र की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान से तनाव के बाद से ही वायुसेना केंद्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं पटना एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यहाँ आने वाली हर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पहले से और मजबूत किया है, और हमेशा हमारा फोर्स का मूवमेंट ज़्यादा हुआ है, और इसमें कोई हमें किसी भी वक्त में हमने दुश्मन का सामने झुकने वाला नहीं। एयर स्ट्राइक के बाद भारत पाक बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को किसी भी वक्त एक्शन के लिए तैयार रखा गया है। सरहद पर देश के रणबांकुरे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।